पुस्तकस्था तू या विद्या परहस्तगते धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद्धनम। पुस्तक में स्थित विद्या और दूसरे के हाथ में गए हुए धन को अपना नहीं मानना चाहिए। उसी तरह से पुस्तक में स्थित विद्या को यदि आपने याद भी कर लिया है और वह चरितार्थ नहीं है तो ग्रहण की हुई विद्या तब भी निष्फल ही मानी जाएगी। यदि आपने पढ़ा है कि शराब पीना बुरी बात है लेकिन आप पी रहे हैं तो पढ़ने से कोई लाभ नहीं, इसीलिए यह चौपाई कही गई है, तो भी बेसुधी न टली। धामधनी आपकी आत्मा को जगाने के लिए सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के तन से चर्चा सुना सुनाकर उस तन का परित्याग कर दिए। मेरे धाम हृदय में बैठ कर के रास, प्रकाश, शटरूति एवं कलश की वाणी भी दे दिए, लेकिन आपके अंदर से बेसुधी क्यों नहीं जा रही है? जो जल बल हुई भस्म, जल बल हुई भस्म जल करके राख हो जाना। ज्ञान की अग्नि में जलना एक ऊंची उपलब्धि होती है, किंतु जब तक वह ज्ञान हमारे रोम रोम में प्रवाहित होकर आचरण में चरितार्थ न हो जाए, उस ज्ञान की अग्नि से किसी के जलने का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलने वाला। महामति जी सब सुंदर साथ की जागनी के लिए बार बार प्रेरित कर रहे हैं कि अज्ञानता के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटाया जाना चाहिए। लेकिन माया का नशा ऐसा है कि राज जी जगाते जगाते थके जा रहे हैं और सुंदर साथ माया की नींद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। यह सृष्टि में हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। किसी के जीव के संस्कार कुछ हैं और किसी के जीव के संस्कार कुछ है। जीव का जागना और आत्मा का जागना दोनों का अलग अलग अर्थ है। यही रस तारतम का चढ़िया जहर उतारे, निर्विक काया करे जागे जीव करारे। तारतम का रस जीव को माया के विष से अलग करता है। जैसे सर्प यदि काटता है तो सर्प के कांटे का इलाज क्या है? ऐसी औषधि जो उसके विष के असर को दूर कर दे। ले आए पीऊ वतन थे बल माया जानी। माया के विष को दूर करने के लिए श्री राज जी इस तारतम वाणी को लाए हैं, क्योंकि जो भी इस ब्रह्म वाणी को आत्मसात करेगा, इसकी अमृतमयी ज्ञान की बूंदों को आत्मसात करेगा, उसकी चेतना जागृत हो जाएगी कि मैं किस झूठे संसार में फंसी हुई थी। जिस अज्ञानता की नींद में मैं फंसी हुई हूं, यह अज्ञान रूपी संसार तो प्रवाह से चल रहा है। हर कोई देखता है व्यवहार में कि आज जो वृद्ध दिखाई दे रहे हैं, कभी वे भी जवान थे, कभी वे बच्चे थे और कभी वे भी किसी की गोद में खेला करते थे। आज जो बच्चे हैं, कभी वे जवान बनेंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे तथा फिर शरीर छोड़ देंगे। श्मशान घाट में जाएं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएं, कितनी चीख पुकार मची होती है। वहां जाने पर लगता है कि सब झूठा है, कहां फंसे पड़े हैं, लेकिन जब घर आते हैं फिर वही ढांक के तीन पात। तात्पर्य क्या है? हमारे मन का मोह कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। हमारे मन में ज्ञान का उजाला नहीं है। हां, ज्ञान की कुछ बूंदें जो ली जाती हैं वे अज्ञानता के अंधकार में दब जाती है। चमकता हुआ हीरा यदि कीचड़ में गिर जाए तो क्या होगा? उसके ऊपर कीचड़ का आवरण पड़ जाता है, लेकिन यदि ज्ञान का प्रकाश मिल जाए तो वह सारे अंधकार का नाश कर जाता है। उसी तरह से हमारे हृदय में जब प्रेम की रसधारा बहेगी तो ज्ञान को भी बल मिलेगा। ज्ञान की सार्थकता इसी में है कि वह आत्मा का लक्ष्य निर्धारित कर दे, और प्रेम की सार्थकता इसमें है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करा दे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सुंदर साथ से भूल यही हो रही है कि एक वर्ग तो ज्ञान को तिलांजलि दे रहा, दूसरा वर्ग ज्ञान को ही सर्वोपरि मान रहा है। दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। जैसे किसी भी पक्षी के दो पर होते हैं, एक पंख काट दीजिए, दायां या बायां तो भी नहीं उड़ सकता। उसी तरह से यदि केवल ज्ञान में डूबे रहेंगे, केवल शब्दों को पढ़ने में लगे रहेंगे, तो हृदय शून्य हो जाएगा, शुष्क हो जाएगा, और शुष्क हृदय में कभी भी धनी वास नहीं करेंगे। यदि ज्ञान को तिलांजलि देकर केवल प्रेम में ही डूबे रहेंगे, ध्यान में ही डूबे रहेंगे, तो संभव है कि चमत्कारों में फंसकर समाज सत्य लक्ष्य से विमुख हो जाएगा, मूल स्वरूप से किनारे हो जाएगा। इसीलिए खुदाई इल्म की अलग विशेषता है और धनी के प्रेम की अलग विशेषता है। दोनों का मेल ही समाज को सही दिशा में ले चलेगा और आत्मा को जागने की राह पर ले चलेगा। महामति जी वही बात कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी, नींद की अज्ञानता ने तुम्हें बेसुध किया। बेसुध हो जाने के पश्चात भी तुम्हें वाणी दी गई। वाणी की अग्नि में तुम जले तो, लेकिन माया की नींद नहीं टल पा रही है। यह कितने आश्चर्य की बात है। जिसने ब्रह्म वाणी के ज्ञान के प्रकाश से अपने हृदय के अंधकार को दूर कर लिया, जिसने अपने ज्ञान चक्षुओं से देख लिया है कि यह सारा संसार मृग तृष्णा के समान है, उसके लिए यह संसार क्या होता है। लगी वाली कछू और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है री नाही। ओ प्रेमे खेले पार पियासो, देखन को तन सागर माही। वह आत्मा
अपने धाम हृदय में प्रियतम को बसाकर संसार में रहते हुए भी नहीं रहती है। और जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, उसके लिए सारा संसार ही सब कुछ है। उसके लिए कोठी, बंगले, संसार के रिश्ते, नाते ही सब कुछ हैं। उन्हीं को खुश करने में सारे जीवन की उम्र गुजर जाती है, लेकिन ये कभी खुश नहीं हो सकते। और जो आत्मा का प्रियतम है वह ऐसा है जो न कभी नाराज होता है और न खुश होता है, वो तो रीझता है। सूर्य का प्रकाश उसको भी पड़ता है जो उसको अपशब्द बोलते हैं, और सूर्य का प्रकाश उस पर भी पड़ता है जो उसकी स्तुति करते हैं। जो अक्षरातीत हैं वे खुश होने और नाराज होने के संकुचित भावों से ऊपर हैं। प्रेम हृदय की पवित्र पुकार है। प्रेम कोई क्रिया नहीं है, प्रेम कोई हृदय का बनावटी व्यवहार नहीं है। प्रेम शाश्वत है, अनादि है, सत्य है, चित्त है और अक्षरातीत के हृदय के आनंद का सागर है। यदि हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ब्रह्मवाणी के ज्ञान के प्रकाश में अपनी अंतरात्मा को आलोकित करना होगा, और जैसा ब्रह्मवाणी निर्देशित करती है, अपने हृदय को निर्मल बनाकर इस माया की अज्ञानता के अंधकार को दूर करना पड़ेगा। इस कातनी के दृष्टांत में बार बार यही प्रबोधित किया जाएगा कि किस तरह से इस संसार में अज्ञानता में फंसे हुए होने के कारण एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को घृणा की दृष्टि से देख रहा है, और जब परम धाम में जागेंगे तो वहां जागृति हो जाने के कारण लगेगा कि हम किससे सिर फुटबॉल कर रहे थे। कल्पना कीजिए, हम जिस धरातल पर आज चल रहे हैं उनसे ऊंचा धरातल तो संसार के अन्य जीवों का है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक मंत्र है, तत्र का मोह का शोकयो एकत्वम अनुपश्यत। जो सभी प्राणियों में एक चेतना को देख रहा है, उसके हृदय में मोह और शोक नहीं होगा। हम सुंदर साथ को तो विभाजित रहना है। नेपाली सुंदर साथ, गुजराती सुंदर साथ, पंजाबी सुंदर साथ, यूपी सुंदर साथ, और फिर प्रांत में भी अलग अलग शहर शहर। इसका तात्पर्य क्या है? हमारी आत्मिक दृष्टि नहीं खुली है। हम अपने जीव के इन चर्मचक्षुओं से ही देखकर सब कुछ निर्धारित करते हैं। अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो एवं ज्ञान का प्रकाश फैले, यही मेरी शुभकामना है। धामधनी सभी सुंदर साथ के हृदय में ऐसी प्रेरणा पैदा करें कि सब सुंदर साथ अपनी पुरानी भूलों को सुधारकर ज्ञान के आलोक में एक दृढ़ व्रत लेकर उठे। जैसा कि अभी दीपावली का त्योहार आ रहा है, तो हमें चाहिए कि ज्ञान के दीपक जलाएं, जिससे कि सारे संसार में कहीं भी अंधेरा न रहे। हम ब्रह्मवाणी के प्रकाश को लेकर आगे बढ़े तो निश्चित है कि संसार हमारा वह सम्मान करेगा जिसके लिए हम भूखे हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि संसार में जितने भी मनीषी हुए हैं, उन्होंने कांटों की सेज को अपने सिर पर धारण किया है। बुद्ध को जहर खाकर मरना पड़ा, दयानंद सरस्वती को जहर खाकर मरना पड़ा, एक बार नहीं 14 बार। ईसा मसीह को क्रूस पर टंगना पड़ा। मोहम्मद साहिब को जब वे नमाज पढ़ते थे, विरोधी उन पर पत्थर और जानवरों की खाल फेंक दिया करते थे। उनको भी अपने जीवन के लाले पड़ गए थे। कष्ट तो हर महापुरुष को उठाने पड़े हैं। इस दीपावली के उपलक्ष्य में हमको प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम अपने घर में मोमबत्तियों के दीपक जलाने के साथ साथ अपने हृदय में ज्ञान का दीपक भी जलाएं, और उस ज्ञान के दीपक को लेकर हम सारी मानवता के हृदय में फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए प्रयास करें। इसी में हमारे सुंदर साथ कहलाने की सार्थकता है।